आज हम लोग चर्चा करेंगे किंग नंबर 3 और मिनिस्टर नंबर 7 वाले लोगों के विषय में। ये लोग कैसे होते हैं, जीवन में कितनी उन्नति करते हैं, 3 और 7 का वाइब्रेशन इनके जीवन में क्या लेकर आता है। तो सबसे पहले हम लोग आपसे चर्चा करेंगे कि ये किंग नंबर 3 किन किन लोगों का होता है। तो जिन लोगों का जन्म महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को हुआ होता है, उन सभी का किंग नंबर निकल कर आता है 3। और यहाँ चर्चा किसकी हो रही है, किंग नंबर 3 और मिनिस्टर नंबर 7 की। तो मिनिस्टर नंबर 7 है, तो इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर एक डेट ऑफ बर्थ हम लोग लेते हैं 21/12/1963। तो ये डेट ऑफ बर्थ जब हम लोग लेते हैं तो सबसे पहले निकालते हैं किंग नंबर, तो आता है 3। 2 + 1 को करते हैं तो आता है 3। और जब सारे डिजिट को जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, तो उन सब का मिनिस्टर नंबर निकल कर आता है 7। तो ये डेट ऑफ बर्थ किसकी है, ये डेट ऑफ बर्थ है भारत के प्रसिद्ध एक्टर गोविंदा की। तो अब आपको पता चला कि गोविंदा जो हैं 3 और 7 के वाइब्रेशन को लिए हुए हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ और लेते हैं, वो है 12/12/1981। अब इसका किंग नंबर निकालते हैं तो आता है 3, और जब हम सारे डिजिट को जोड़ते हैं तो उसका मिनिस्टर नंबर निकल कर आता है 7। तो ये डेट ऑफ बर्थ किसकी है, ये डेट ऑफ बर्थ है भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर युवराज सिंह की। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर, आज आप लोगों से चर्चा करने आया हूं 3 और 7 के वाइब्रेशन के बारे में। तो जहां एक और 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है गुरुदेव बृहस्पति को, सारे देवताओं के गुरु बृहस्पति को। बृहस्पति देव हमें क्या देते हैं, बृहस्पति देव हमें देते हैं नॉलेज, ज्ञान, समृद्धि, संतान और इस प्रकार के गूढ़ रहस्य जो विद्याएं हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कुछ ऐसी रिसर्चेस जिसमें ज़्यादा आदमी व्यक्ति चाहिए, ये सब गुरु के अंडर में आती हैं। तो इस गुरु को यहाँ पर एडवाइस देने वाला कौन है, इसका एडवाइजर? तो यहाँ इसका एडवाइजर है 7 नंबर। और 7 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है केतु को। अब केतु की क्या खास बात होती है जी, सबसे पहले तो मैं गुरु और केतु इन दोनों के रिलेशन के बारे में आपको बताता हूँ। तो देखिए, वो तो है सभी देवताओं के गुरु, और ये है आपका केतु गुरु का चेला, मतलब गुरु का शिष्य। अब जहां पर केतु आते हैं तो केतु की स्वयं की नेचर क्या है, केतु है गहराई। केतु किसी भी चीज को, किसी भी विचार को इतना ज्यादा सोचता है, इतना ज्यादा उसकी डीप में जाता है कि वो और डीप इस तरीके से इसकी नेचर होती है। तो इस केतु के अंदर एक और खास बात होती है, केतु है गूढ़ विज्ञान का। गूढ़ विज्ञान ऐसा विज्ञान जो छिपा हुआ विज्ञान है, जो बहुत नीचे छिपा हुआ है, जिसको बड़ी गहराई में जाने के बाद आप समझ सकते हो, सोच सकते हो। तो केतु वहाँ का ज्ञान है। और इसके अलावा केतु मंदिर का पुजारी भी है। अगर गुरु वहाँ के मेन करता धरता है तो गुरु ये क्या कहलाएगा, केतु पुजारी। तो इस तरीके से इन दोनों का संबंध होता है आपस में। अब जब किसी व्यक्ति का किंग नंबर 3 और मिनिस्टर नंबर 7 होता है, तो इन दोनों की वाइब्रेशन जब आपस में मिलती हैं तो देखिए क्या गुल खिलाती है। मतलब जहां एक और बृहस्पति हैं, पूरे समृद्धशाली हैं, बढ़िया हैं एकदम, और जब वो एडवाइस लेते हैं किससे, तो उनको यह एडवाइस लेनी पड़ रही है अपने शिष्य से, अपने चेले से। तो उधर केतु जब उनको कोई एडवाइस देता है तो वो क्या चाहता है कि जैसे गुरु कहें बस उनकी हमें हाथ मिला दो। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, केतु अत्यधिक गहराई वाला प्लैनेट होने के कारण हमारी जो विचारधारा है वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ चली जाती है। ऐसे लोग सोचते बहुत हैं, करते बहुत ही कम हैं। कारण क्या है, गुरु की जो ताकत है, माइंड की ताकत है, उसको केतु अच्छी एडवाइस नहीं दे पाते। धीरे धीरे क्या होना शुरू होता है कि जब कोई भी चीज़ आप प्लान तो अच्छा बनाते हो, उसकी गहराई में जब चलते चले जाते हो तो उसमें नेगेटिविटी पैदा हो जाती है और फिर वो आप काम नहीं करते। तो इन लोगों के साथ क्या होता है कि ये लोग
अच्छे अच्छे प्लान बनाते चले जाएंगे और बाद में उसको इतना सोचना शुरू कर देंगे कि खुद ही अपने बनाए प्लान में 10 कमी निकाल के आपको दिखा देंगे। तो इस प्रकार से इनका व्यवहार होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि किसी काम को करते ही नहीं हैं। आसानी से कोई भी कंसेप्ट, कोई भी आइडिया जो इनके दिमाग में आता है उसको उस पर ये काम ही नहीं करते। इस तरीके से ये जीवन में डिप्रेशन के शिकार होते हैं। और केतु आध्यात्मिक, मतलब आध्यात्मिक ग्रह गुरुदेव के साथ होने के साथ साथ केतु किस चीज का मालिक है? मोक्ष का मालिक है। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं तो बाहर कौन निकाल कर लाएगा? बाहर गुरु निकाल कर लाएगा। तो इस तरीके की चीज ये लोग, इस तरीके का वाइब्रेशन ये लोग लिए हुए होते हैं। अब हम आपसे चर्चा करेंगे कि पढ़ाई में कौन से सब्जेक्ट में जाए, किस स्ट्रीम को लें, मतलब साइंस में जाए, कॉमर्स में जाए, आर्ट में जाए। देखिए किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, अगर ये साइंस की फील्ड में जाएंगे तो पढ़ाई करते करते ये उसके गहराई में जाने की सोचेंगे, जबकि इतने डीप क्वेश्चंस चाहे एग्जाम में आए या ना आए, किसी भी चीज को पढ़ेंगे बिल्कुल लास्ट तक पढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि किसी भी एक टॉपिक पर ये अपना इतना ज्यादा समय खराब कर देंगे कि बाकी सब्जेक्ट पढ़ने में इनका समय ही नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से इनके पास मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं होता, पढ़ाई में ये एवरेज होते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रोफेशन के बारे में। तो देखिए जिस तरीके से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि एक तरफ गुरुदेव बृहस्पति हैं जो हमारे ज्ञान के भंडार है, तो दूसरी तरफ कौन है? केतु। तो केतु है गूढ़ विद्या का विज्ञान। यदि ये लोग साइंस की फील्ड में मान लीजिए करके आ रहे हैं और साइंटिस्ट के लेवल पर ये लोग वर्क करते हैं तो ये बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। शर्त केवल इतनी है कि जितना काम हो ये केवल उतनी गहराई में जाए। ज़्यादा गहराई में जाना, ज़्यादा गहराई सोच में जाना इनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। दूसरी बात, इनके लिए जो बहुत अच्छा प्रोफेशन होता है वो है एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी जो विद्या है ना वो लगातार क्या है, अधिकतर पढ़ने वालों की है और ज़्यादा सोचने वालों की है। तो ये भी इनका एक फील्ड हो गया। तो ये ऐसे गूढ़ विज्ञान में अगर ये लोग वर्क करते हैं, तंत्र में जाते हैं, मंत्र की सिद्धि में जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा इनके बहुत सारे और ऐसे प्रोफेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि एक आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। इस तरीके से इनके प्रोफेशन होंगे जहाँ पर गुरु का ज्ञान और केतु की गहराई, केतु का गूढ़ ज्ञान, केतु का वो पक्ष जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आया है, अगर ये वो उस टाइप की प्रोफेशन में जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा कि लव एंड रोमांस के फील्ड में ये लोग कैसे होते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो मैंने पूरे सिस्टम में आपको ये बताई कि ये अपनी बात रखने में बहुत पीछे होते हैं। इनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। कॉन्फिडेंस की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि गुरु को राय देने वाला कौन है? केतु। अब आप जरा कल्पना करके देखो कि एक टीचर को उसका स्टूडेंट, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, लेकिन टीचर को उसकी एडवाइस लेना ज़्यादा अच्छा प्रतीत नहीं होता। तो उधर क्या आता है केतु के मन में कि मैं गुरु को क्या एडवाइस दूं, गुरु तो खुद ही गुरु है। तो इस तरीके का इनका कॉम्बिनेशन हमेशा क्या रहेगा? डिप्रेशन की तरफ जाएगा। एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता एडवाइस के मामले में। तो इस प्रकार से जब भी कभी आप इस बात को देखोगे तो ये लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा नर्वस फील करते हैं अपने आप को। अब वो कौन से नंबर हैं जो इनके लिए अच्छे हैं? देखिए जब हम 3 और 7 की बात करेंगे तो इनके लिए सबसे अच्छा नंबर कौन सा रहेगा? 1 रहेगा। और इन दोनों का जो कमी है वो दूर करने वाला कौन है? 5 नंबर। जो ये अपनी बात को दूसरों के सामने नहीं रख पा रहे, अगर इनका कोई दोस्त है या कोई जैसे इनकी स्पाउस 5 नंबर से आ जाए और वो इनकी बात को सामने रखे तो ये बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। इसी प्रकार से लव एंड रोमांस की फील्ड में जब हम लोग जाते हैं, जिसकी मैं भी आपसे चर्चा कर रहा था, तो ये अपनी बात रखने में सक्षम होते ही नहीं हैं, इसलिए ये लोग पीछे हटते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग इनको पसंद नहीं करते, इनको लोग पसंद करते हैं, लेकिन ये लोग अपनी बात मन में ही रखते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है।
तो इनकी स्पाउस किस नंबर की होनी चाहिए? अगर इन्हें जीवन में उन्नति करनी है तो इनकी स्पाउस 1 और 5 नंबर को लिए हुए हो तो बहुत अच्छी है। अच्छा, इनके जो दोस्त हैं, अगर इनके दोस्त 5 नंबर वाले हैं, इनके दोस्त अगर 1 नंबर वाले हैं, तो समझ लीजिए ये लोग तरक्की करेंगे। अगर ये कोई एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं आपस में कि इनको बात करने के लिए सामने ना आना पड़े और इनकी बात रखने वाला कोई ऐसा पर्सन हो जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर आता हो, तो इनकी बात को वो आगे रखने में सक्षम होगा। रिसर्च इनकी होगी, नाम इनका होगा, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि किसी बात को आगे रखने वाले ये लोग नहीं होते, अपनी क्षमता को प्रदर्शित नहीं कर पाते ये लोग दूसरों के सामने, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है। तो अगर इन लोगों को 1 नंबर और 5 नंबर वाले लोगों के साथ काम करने का मौका मिले तो ये जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति करते हैं। अब इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टिप क्या है और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है? देखिए, जहाँ एक और आप गुरु और केतु की एनर्जी को देख रहे हैं, इनकी वाइब्रेशन को देख रहे हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति भी आध्यात्म के मालिक हैं और उधर केतु भी एक आध्यात्मिक ग्रह ही है। और केतु जब अपने गुरु के चरणों में आता है या इन दोनों की वाइब्रेशन मिलते हैं और अगर ये लोग डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो अपने जीवन के लिए इतनी ज़्यादा उन्नति करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। इनके लिए डायरेक्शन कौन सी बहुत अच्छी होती है? तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यदि बैठकर ये लोग अपने आत्मा का स्वयं अपना ध्यान करते हैं, किसी भी चीज़ के ध्यान की आवश्यकता नहीं है, केवल इनको आत्म मनन की आवश्यकता है। तो इस तरीके के मेडिटेशन में ये लोग जब जाते हैं तो ना केवल ये अपनी ऊर्जा को बहुत आगे बढ़ाते हैं, बट ऑल्सो अगर ये किसी को मेडिटेशन करना सिखाते भी हैं तो भी ये बहुत अच्छे काम को कर पाएंगे। तो इस तरीके की वाइब्रेशन को लिए हुए हैं यहाँ 3 और 7। दोस्तों, यदि किसी भी वजह से 3 और 7 की वाइब्रेशन आपके जीवन में कुछ नेगेटिव असर डाल रही है तो मेडिटेशन किस प्रकार से करना चाहिए या किस तरीके के मेडिटेशन आप लोगों के लिए अच्छे होंगे, इसकी मैं आपको एडवाइस अच्छे से दे सकता हूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।